नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति टॉप 20 में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि आज धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें कौन सी हैं। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन जो यात्री पहले से ही धाम पहुंच रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं तो आप भगवान शिव की नगरी बनारस का रुख कर सकते हैं। यहाँ के लिए IRCTC एक खास पैकेज लेकर आया है जो आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कराएगा और दशमेघ घाट पर गंगा स्नान भी। भारतीय रेलवे किफायती और सस्ती पर्यटक ट्रेन से श्रद्धालुओं को रामायण यात्रा के तहत अयोध्या, चित्रकूट, गया आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। इसके लिए AC डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन की यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। ये यात्रा 17 दिनों में पूरी होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर के परकोटे के अंदर और मुख्य मंदिर से बाहर परिक्रमा पथ पर 6 मंदिर बनाए जाएंगे। मंदिर की फाइनल डिजाइन में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राम मंदिर के निर्माण में अंतरिक्ष विज्ञान की तकनीकी का भी इस्तेमाल होगा। मंदिर के निर्माण समिति ने 3 दिवसीय बैठक के बाद इसका फैसला लिया है और इसकी जानकारी भी दी है। सालासर धाम मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है शरद पूर्णिमा महोत्सव। 19 अक्टूबर से शुरू होकर 3 दिनों तक चले शरद पूर्णिमा महोत्सव का आज होगा समापन। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ शामिल भी हुए। पूरी दुनिया में मशहूर कुल्लू के दशहरे का आज हो रहा है समापन। ऐसी मान्यता है कि 7 दिनों तक चलने वाले इस दशहरे में आते हैं सभी देवी देवता। 7 दिनों तक लगता है सभी देवी देवताओं को भोग। 7 जुलाई से शुरू हुआ चातुर्मास 14 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसी दिन से देव उठावनी एकादशी व्रत पूजन के साथ शुभ कार्यों का रुका हुआ सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों को डेंगू की दवा तैयार करने में कामयाबी मिली है। इस दवा का ट्रायल कानपुर सहित देश के 20 सेंटर्स में किया जाएगा। करीब 10,000 मरीजों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। आपको बता दें कि डेंगू का अब तक कोई कारगर इलाज नहीं था। शीतकाल के लिए 5 नवंबर को गंगोत्री धाम और 6 नवंबर को यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, तो वहीं 20 नवंबर को बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। कपाट बंद की तिथि की घोषणा के बाद 4 धाम यात्रा में लगातार बढ़ रही है यात्रियों की संख्या। देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसे देवता का मंदिर है जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। खास बात तो यह है कि यहाँ भगवान के चेहरे की जगह पीठ के दर्शन का विधान है। इसको लेकर वर्षों से लोगों की आस्था है कि यहाँ हाजिरी लगाने वालों को बिना देरी के न्याय मिल जाता है। मृदा परियोजना के अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर परिसर का विकास किया जा रहा है। जल्द ही इस परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसमें रुद्र सागर का जीर्णोद्धार, रामघाट मार्ग सुंदरीकरण आदि विकास के कार्य होंगे। 28 नवंबर से अहमदाबाद, गुजरात में आरंभ होगी दिव्य गौ कथा। 4 दिसंबर तक चलने वाली इस कथा में पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री लोगों को गौ माता की महिमा से अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम अहिंसा खंड 2 में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 75वां जन्म दिवस अमृत महोत्सव का आयोजन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। इस महोत्सव में परम श्रद्धेय मंत्र महर्षि श्री योग भूषण जी महाराज का रहेगा सानिध्य। पूज्य गुरुदेव श्रद्धालुओं को गुरु की महिमा से अवगत कराएंगे। 23 अक्टूबर से पुष्कर राजस्थान में आरंभ होगी भागवत कथा दशम स्कंद। 30 अक्टूबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज लोगों को सन्मार्ग पर करेंगे अग्रसर। आप सुबह 9:30 बजे से सत्संग चैनल पर और दोपहर 1 बजे से संस्कार चैनल पर इसका प्रसारण देख सकते हैं। 28 अक्टूबर से वृंदावन में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 3 नवंबर तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य मलु पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज लोगों को दिखाएंगे ज्ञान की राह। आप दोपहर 4 बजे से संस्कार पर इस कथा का प्रसारण देख सकते हैं। राजस्थान में लगने वाले पुष्कर मेले की अनुमति सरकार ने दे दी है, लेकिन मेले में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विश्व विख्यात पुष्कर मेला 5 से 21 नवंबर तक आयोजित होगा। संगम नगरी में लगने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी मेला 5 सेक्टर में बसाया जा सकता है। मेला क्षेत्र में मुख्य रूप से 16 सड़कें बनेंगी।
14 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और कहा जाता है कि इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जैसे गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि। यानी कि इस दिन से सारे शुभ कार्यों को हरी झंडी मिल जाएगी। 2 नवंबर से दीपावली के पंच पर्वों की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 2 नवंबर को होगा धनतेरस का त्योहार और 4 नवंबर को पूरे विश्व में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अभी आपने जानी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें। धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने आसपास हो रही धार्मिक गतिविधियों की जानकारी, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम की जानकारी आप हमें जरूर दें info@sanskaargroup.in पर। इन खबरों को हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।